जम्मू में पीडीपी को बड़ा झटका लगा है। साबिक एमपी टीएस बाजवा, साबिक एमएलसी वेद महाजन और पार्टी के सीनियर लीडर हुसैन अहमद वफा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने मुश्तरका तौर पर पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा रवाना किया, जिसमें इन लीडरों ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से हालिया दिनों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजरूह करने वाले कुछ फैसले और बयानात को इस्तीफे की वजह करार दिया। देखिए, मैंने खैर खुद तो वो लेटर नहीं देखी है, ना मैं ये कंफर्म करने की इस पोजीशन में हूँ कि आया ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने भी कई मीडिया आउटलेट्स के थ्रू ही ये खबर पड़ी है, जैसा कि आप कह रहे हैं। जहाँ तक अटरेंसेस की बात है, तो मुझे लगता है कि जो कुछ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के दिफा की बात थी। उन्होंने ये कहा था कि जो मुल्क है, जो हिंदुस्तान है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर चलना है, न कि आरएसएस और बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंडर। तो जो बात उन्होंने कही वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के दायरे में थी और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक की बात थी। देखिए, अब ये लीडर्स की इंडिविजुअल राय हो सकती है, लेकिन आप खुद ग्राउंड से जुड़े हुए रिपोर्टर हैं, आपने खुद इस चीज को देखा होगा कि अवाम ने इस बयान को, उनके एहसासात की तर्जुमानी को जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने की है, किस कदर पॉजिटिव वे में लिया है। और मुझे लगता है कि ये पूरे अवाम की एहसासात की तर्जुमानी की बात है और इसमें कोई अनपैट्रियाटिक वाली बात ही नहीं है। और जो कुछ कहा गया है वो आइन को उसकी सही जगह पे रखने की बात की गई है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। जो जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू से, सुरेंद्र चौधरी साहब, जो कि फॉर्मर एमएलसी भी रहे हैं, वो और उनके साथ हमारे काफ़ी लीडर्स की टीम श्रीनगर आई और पहली बार महबूबा मुफ्ती साहिबा की रिहाई के बाद उनसे मुलाकात हुई और वो उनकी बातचीत बहुत ही खुशगवार रही और उन्होंने तायद की उस स्टांस की जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए लिया है। तो जम्मू में भी हमारे जितने भी लोग हैं, जो वहाँ का अवाम है, उनके भी एहसासात यही हैं और जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अपने आप में इस बात को आयां कर देती है। बीजेपी ने आज श्रीनगर में यौम इंज़िमाम मनाया। इसी सिलसिले में टैगोर हॉल श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और बाद में टैगोर हॉल से एसके आईसीसी तक तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। ये पहला मौका है कि कश्मीर में यौम इल्हाक मनाया गया। टैगोर हॉल श्रीनगर आज कौमी परचम के रंगों में रंग गया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान में तारीखी इल्हाक को मनाने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर के आखिरी हुक्मरां आजहानी महाराजा हरि सिंह और पाकिस्तान के कबायलियों का डटकर मुकाबला करने वाले मकबूल शेरवानी को गुलहाए अकीदत पेश किया गया। इन तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी लीडरों और कारकुनों का एक बड़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इस जश्न के जरिए बीजेपी गुपकार अलायंस को पैगाम देना चाहती थी। आज के दिन की अहमियत से आज हमने यहाँ सेमिनार किया है कि आज हम उन लोगों को बताइए जो बार बार तिरंगे पे निशान उठाते हैं, जो बार बार चाइना की वकालत करते हैं, जो बार बार दूसरे जो ऐसे हमारे देश है जो भारत के दुश्मन हैं उनका जिक्र करते हैं। हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं, देखिए, आप नहीं उठाओगे तो यहाँ लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो तिरंगा उठाने के लिए तैयार है, जो तिरंगा की आन बान शान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये उन ताकतों के लिए जवाब है जो देशद्रोही यहाँ स्टेटमेंट्स देते हैं, जो देशद्रोही यहाँ बातें करते हैं। उन ताकतों के लिए आज ये चैलेंज है, ये चेतावनी है कि अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है। यहाँ आतंकी भाषा रखने वाले या यहाँ एंटी नेशनल स्टेटमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। तिरंगे के साथ उसी को लेना देना है जो कल चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो कल प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसी को सलामी देनी है। जो घर में बैठेगा उसको अब तिरंगे के साथ क्या करना है। तिरंगा दिल में है क्योंकि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हमारे लिए हमारी शान और आन बान हर एक हिंदुस्तानी के लिए तिरंगा है। टैगोर हॉल से एसके आईसीसी श्रीनगर तक तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया। तिरंगा लहराती गाड़ियों का एक बहुत बड़ा कारवां और भारत माता की जय के नारे लगाने वाले लीडरों और कारकुनान 12:30 बजे एसके आईसीसी की तरफ बढ़े। एसके आईसीसी में जुलूस का इख्तिताम तिरंगा लहराकर और कौमी तराने के साथ हुआ। यहाँ का यूथ होशियार रह गया है कि अब उनको पता चला है कि वो सब झूठ है और सच क्या है। अब वो ताकतें, उनको मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती साहिबा को
कि मुफ्ती साहिबा हमारे हाथ मजबूत है, देखो तिरंगा कितने लोगों ने उठाया है और रैली हमने कैसे निकाली है। ये प्रोग्राम तारीखी था क्योंकि बीजेपी लीडरों के मुताबिक ये एक मुख्तलिफ प्रोग्राम है जिसमें अलहदगी पसंदों के जज्बात की कोई जगह नहीं है। यूसुफ साहब ने, ठाकुर साहब ने, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मोदी। श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी कारकुन ने तिरंगा लहराने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया। बीजेपी के कारकुनान आज लाल चौक के क्लॉक टावर के पास पहुंचे और तिरंगा लहराने की कोशिश की। आज हमारे यहाँ पे आने का मकसद एक ही सिंपल मकसद है कि जो महाराजा हरी सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 24 अक्टूबर 1947 को, उस सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे इस दिन को एक जश्न के तौर पे मनाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। और मैं यहाँ से महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला, जितने भी जो गुपकार अलायंस है, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ जिन्होंने कैटेगोरिकली हमें बोला कि तिरंगे झंडे को हम तब तक नहीं छुएंगे जब तक यहाँ पे स्पेशल स्टेटस हमें वापस नहीं मिलेगा या स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा। हम उनको आज यहाँ से क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ से कश्मीर का नौजवान हर घर से निकलेगा, हर घर में तिरंगा फहराएगा और हमेशा के लिए यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ रहेगा। और आज लगातार दूसरे दिन जम्मू में मुकीम कुछ समाजी और सियासी तंजीमों के कारकुनों ने जम्मू के पीडीपी ऑफिस में घुसकर तिरंगा लहराया। समाजी कारकुन दीपक शर्मा के सरबराही में इन कारकुनों ने आज सुबह जम्मू के पीडीपी हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए। अगरचे पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये मुजाहिरीन दफ्तर के बाउंड्री वॉल पर चढ़ने में कामयाब हो गए और फिर तिरंगा लहराया। इन्होंने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के हालिया तबसरे के खिलाफ सख्त एहतजाज किया, जिसमें इन्होंने कहा था कि वो आर्टिकल 370 की बहाली तक तिरंगा अपने हाथ में नहीं लेंगे। इसका तफसीली जायजा लिया हमारे जम्मू नुमाइंदे समीर भट्ट ने। कि यहाँ पे तिरंगा नहीं लगेगा, उनके झंडे के ऊपर लगेगा और लगाया है। जब जब क्वेश्चन करेंगे तब तब उनकी छाती में लगेगा। उनकी राजनीति को यही है, अपनी राजनीति करिए, डेमोक्रेसी है, पूरा हक है, आप कुछ भी बोले हम विरोध नहीं करेंगे। आप इस देश के संविधान को चैलेंज करेंगे, आप इस देश के झंडे को चैलेंज करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। ये आपको समझ जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का युवा जान चुका है, घाटी का युवा भी जाग चुका है। आपने घाटी में कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया, लाशें गिरवा दी बच्चों की। क्या चाहते क्या आप तो जागिए, होश करिए, जम्मू कश्मीर को अपनी डेवलपमेंट में बढ़ने दीजिए। योम इंजमाम के सिलसिले में बीजेपी ने आज जम्मू में बहुत से तकरीबात का इनेकाद किया। जम्मू में पार्टी कारकुनों ने मोटर बाइक रैली निकाली, जिसे तिरंगा रैली का नाम दिया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के सदर रविंद्र रैना और पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन भी इस तिरंगा यात्रा में शरीक थे। इस मौके पर हुब्बुल वतनी से सरशार गीत गाए गए और बीजेपी लीडरों ने इन गानों की धुन पर रक्स किया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती और कश्मीर में मुकीम दीगर इलाकाई जमातों पर कौमी मफादात के खिलाफ आवाज़ उठाने पर शदीद नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अवाम इन जमातों के मुल्क दुश्मन बयानात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी सदर ने कहा कि जो भी हिंदुस्तानी आइन पर यकीन नहीं रखता उसे पाकिस्तान भेजना होगा। कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा है। ये देश के वो गद्दार, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, आंखें खोल के देख लो, आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, आप देख लो, आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और हमेशा हिंदुस्तान रहेगा। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा लहराया जाएगा, वो है हमारा तिरंगा झंडा। दुनिया की कोई ताकत यहाँ दूसरा झंडा नहीं लगा सकती। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने आज हंदवाड़ा में तिरंगा रैली निकाली। जावेद कुरैशी ने कहा कि अब साबिक
सियासतदानों की कश्मीर में कोई जगह नहीं है और लोगों ने इन्हें खैराबाद कह दिया है। इन्होंने कहा कि अब लोग सिर्फ बीजेपी के साथ जुड़कर हिंदुस्तानी परचम को हाथों में उठा रहे हैं। दानों से कहना चाहता हूं, अब आपकी जरूरत नहीं है इस कश्मीर में। मैं उन दहशतगर्द तंजीमों से भी कहना चाहता हूं, अब आपकी नहीं चलेगी यहाँ पे। अब चलेगी तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर अवाम की चलेगी। 26 रुकनी LADHC लेह के इंतखाबात में बीजेपी ने 15 सीटों के साथ सबकत हासिल की है। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। वाज़ेह के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आप इंतखाबात में खाता भी नहीं खोल पाई। वोटों की गिनती सुबह से शुरू हुई थी। पूरे लेह में 294 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर हातमी पोलिंग 22 अक्टूबर को हुई थी, जिसका वोटिंग फीसद 65.07% रहा। जीता जिन्ना भी मुझे मर्जी से मतलब जीता, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन की लोगों की तरफ से जीता। तो मैं जीता तो हमारा लोग जीता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जो हमारा पार्टी के और मैं अपने हिसाब से काम के हिसाब से मैं प्रायोरिटी यही रहेंगे कि सबसे पहले तो शिक्षा में जो प्रायोरिटी रखेंगे। और हमारा पार्टी की इतना उम्मीद है कि 15 to 16 सीट बिल्कुल आना चाहिए। हमारा पार्टी हम यही चाहता है कि कम से कम 18 to 19 सीट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारा पार्टी मेजोरिटी में आए तो हमें सबसे मतलब 6 शेड्यूल के ऊपर हमारा सबसे वो रहेंगे। मेरा डेवलपमेंट जो है पिछले 20 सालों में थोड़ा वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव ने थोड़ा बाकी छोड़ा है, बहुत सारे बाकी है, वो सारे में कंप्लीट करना है। जैसे कि हमारा कंस्टिट्यूंसी में रोड सारे कच्चा है। स्कूल जो है एक सेंट्रलाइज स्कूल है, बाकी प्राइमरी स्कूल सब क्लोज करके एक सेंट्रलाइज बना दिया, उसमें दिक्कत है हमारा, उसमें थोड़ा वो ध्यान रखना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।